Triglycerides. We call it fats. What is triglyceride? The ester of fatty acid in glycerol is known as triglyceride. यानी ईस्टर, व्हाट इज ईस्टर? अगर कार्बोनाइल को एक तरफ ऑक्सीजन हो फिर अल्काइल ग्रुप हो और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप हो तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को ईस्टर कहा जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप को एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, दूसरे साइड पे ऑक्सीजन है और फिर अल्काइल ग्रुप है। सच फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईस्टर। सो अगर ईस्टर है किस चीज का? फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल्स का। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला हम बार बार ड्रा कर चुके हैं, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ फैटी एसिड। ग्लिसरॉल्स का जनरल फार्मूला है देखिए, ये यहां पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्स ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ईस्टर हो तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है या पेट्स भी इसे कहा जाता है। जब तक बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड का तो इसका रिएक्शन से पता चलता है, इसके केमिस्ट्री से पता चलता है कि इसमें 3 फैटी एसिड होते हैं। देखिए, फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2, फैटी एसिड नंबर 3, ये 3 फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल्स को। दिस इज द ग्लिसरॉल्स। अब ये जो फैटी एसिड है ये रिएक्शन कर पा लेते हैं ग्लिसरॉल्स के साथ, तो 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स इट विल फॉर्म फैट्स प्लस 3H2O। देखिए, ये जो रिएक्शन हो जाती है तो जहां पे बॉन्ड बनता है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक किस्म की कंडेंसेशन प्रोसेस है। यहाँ पे OH और H रिमूव होती है, बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। देखिए, ये H और OH रिमूव करें, दिस ऑक्सीजन विल बॉन्ड विद व्हिच वन? विद कार्बन। ये आप दरमियान से रिमूव कर ले तो बॉन्ड बनेगा O और C के बीच। सो ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लिसरॉल और ये बना लेता है यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड कार्बोनाइल। एक तरफ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है, दूसरे साइड पे भी अल्काइल है, बीच में ऑक्सीजन है। सो दिस इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड प्लस व्हिच वन? प्लस ग्लिसरॉल्स और साथ 3 मॉलिक्यूल पानी के रिमूव होते हैं। सो ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पेट्स का। अब ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होंगे। 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल्स को अटैच होगा और वो बनाएगा, जहां पे मैं यहाँ पे ड्रा कर चुका हूं। अब अगर 2 फैटी एसिड कंबाइन हो, दूसरा वहां पे OH रहेगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये बीच में से ये वाला। एक फैटी एसिड अटैच नहीं है बल्कि 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल है, इन्होंने रिएक्शन की हुई है, वी कॉल इट डाइग्लिसराइड्स। अगर एक अटैच हो वी कॉल इट मोनोग्लिसराइड्स। सो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जितने फेवर फैट्स हैज नो ऑर्डर नो टेस्ट। जो फेवर फैट्स होते हैं उसका न ऑर्डर होता है न टेस्ट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन कार्बन एटम। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन एटम पे डिपेंड करते हैं। ग्रेटर द कार्बन नंबर मोर विल बी एट्स मेल्टिंग पॉइंट और वाइस वर्सा। फिर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात हो रही है। सेचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट, अगर इनमें फैटी एसिड सेचुरेटेड है तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो ज्यादा होगा।
बनिस्बत अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। दूसरी बात, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल को तो ये पैड्स बनाएगा। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है ग्लिसरॉल को तो वो ऑयल बनाएगी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इस ट्राइग्लिसराइड का वाटर के मुकाबले में कम होता है। जहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि इस पैड्स की हाइड्रोलिसिस हो सकती है। दिस रिएक्शन में बी रिवर्स्ड, यानी ये वाटर्स वापस आकर इस ईस्टर बॉन्ड की ब्रेकेज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। This reaction may be reversed. Such process is known as hydrolysis, the splitting of a compound with the help of water. हम इसी पैड्स की वाटर की मदद से स्प्लिटिंग कर सकते हैं और इनको हम दोबारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सैपोनिफिकेशन, सूप फॉर्मेशन, वही वाली रिएक्शन है जो पहले हम कर चुके हैं। यानी इसको अगर अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के साल्ट इन्हीं पैड्स के साथ रिएक्शन करें तो हम इसके सूप बना सकते हैं, इनसे हम साबुन बना सकते हैं। सच रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इसके अलावा इसकी अदर रिएक्शन हो सकती है। अदर रिएक्शन डिपेंड अपॉन इट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो सकती है, हेलोजिनेशन रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। रेनिसिडिटी, अगर आप पैड्स को देर तक रखें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके स्मेल क्रिएट कर सकते हैं, बदबू क्रिएट कर सकते हैं। सच इज नोन एज रेनिसिडिटी।